Welcome friends, this is very important video. In this we will learn about the calculations. जो बच्चों को 6, 7, 8, 9 से प्रॉब्लम्स आती हैं और वो आगे स्कूल कॉलेज लेवल तक चली जाती हैं, आज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप साइंस, ह्यूमैनिटीज़, आप कॉमर्स, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं और किसी से नहीं भी हैं, तो भी कैलकुलेशंस का एक्यूरेट होना आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आइए बेसिक बातें सीखें। सबसे पहली बात है, आपको टेबल्स जितनी ज्यादा याद होंगी उतनी स्पीड बनेगी। अब टेबल ऑफ 1 तो पूछूंगा नहीं मैं आपसे, 2 भी नहीं पूछूंगा, 3 भी नहीं, 4 भी, 5, 6, 7 आपको याद है, 8, 9, 10 तक सबको याद है। 11 के बाद या 12 के बाद बहुत सारे बच्चे अटकने शुरू हो जाते हैं। बेटा जैसे 12 की टेबल की मैंने आपको एक वीडियो डाली हुई है, आप 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 5 में आप 50 प्लस 10, 60 पे आ जाओ। पहले 1 में 2, 2 का डबल 4, 3 का 6, 12 की टेबल आप इस तरह बनाते हैं, पर बेसिक फैक्ट दिमाग में याद रखो, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी a into b plus c is a into b plus a into c। जैसे मैं 12 7 सा कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में 10 और 2 चलना चाहिए, 70 और 14 ऐड होके अब मेरे को रटना नहीं पड़ेगा, अब मेरे को याद होगा कि 84 होता है। लाइक अब मैं आपसे 13 8 सा पूछता हूं तो आपका दिमाग जो चल रहा है 10 और 3, 10 वाला 80, 3 वाला 24, तो 104 पे चल रहा है। 13 8 अगर आप 104 याद भी नहीं है तो आप इजिली 104 इस तरह से लिख पाते हैं। पर ज्यादा प्रॉब्लम 17 7 फिर वही दिमाग लगाओ ना, 10 प्लस 7, 10 7 और 49 ऐड करते एक सेकंड के अंदर आप दिमाग के अंदर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आप एक्यूरेट कर पाएंगे, नहीं तो आप कभी भी इसको एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट तो आपका टेबल्स का है। सेकंड पॉइंट, जब हम चलेंगे जैसे 25 into 30 करना पड़ गया, तो आप 30 को ब्रेक करोगे तो कोई सेंस नहीं है। आप 25 को ब्रेक करोगे, दिमाग में 20 प्लस 5 into 30 डिस्ट्रीब्यूशन में 600 और 150, तो 750। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली इस पॉइंट को लिख सकते हैं। दैट मीन द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद अस इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट, कोई भी टेबल आप अपने आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर चाहे आपको हजारों में भी कैलकुलेशन करनी है, लाखों में भी करनी है, अपने दिमाग को सजग रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वेरेवर पॉसिबल उसको यूज करिए। आप दुनिया भर के वैदिक मैथ्स, ये वो फास्ट कैलकुलेशन रट्टे और तुक्के में मत जाइए, आप सिंपली मैथमेटिक्स के फंडामेंटल रूल्स के ऊपर फोकस करिए, आपकी कोई भी कैलकुलेशन गलत नहीं होती। The other point is स्क्वायर टेबल। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आपको 25 तक की स्क्वायर्स तो जरूर याद होनी चाहिए। आइए मैं कुछ आपको बताता हूं और कुछ इन चीजों को करने के तरीके समझाऊं। The one point we did only up to now is distribution property, second is square table। आपको पता है ये 1 square means 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square is 100, 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is 196, 15 is 225, 16 is 256, 17 square is 289, 18 square, इस तरह आपको स्पीड से याद होनी चाहिए। 19 square 361, 20 square is 400, 21 square is 441, 22 square is 484, 23 square is 529, 24 square is 576, 25 square 625। यहाँ तक मिनिमम याद होनी चाहिए, पर एक इंटर रिलेशनशिप सीखिए इसके अंदर जो आपको बहुत काम आता है। मैं 1 स्क्वायर का मतलब अगर आप ज्योमेट्रिकली समझते हो तो 1 into 1 is a 1 square is 1। जब मैं इसी बात को 2 स्क्वायर कहता हूं
ये 1 प्लस 1 2 और ये 2। अगर मैं इन सब खाने को बढ़ा दूं तो 1 1 वाले कितने खाने बने? 1 2 3 4। दैट्स अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे जब आप इसको 3 पे लेके जाओगे तो आप काउंट कर लीजिए 9 हो गए। 4 पे लेके जाओगे 16 हो गए। है तो स्क्वायर ही ना, चाहे वो स्क्वायर से देखिए चाहे उसको मल्टीप्लाई करके देखिए, इट विल नॉट चेंज। बट द मेन डिफरेंस आई वांट टू टेल यू, इसका डिफरेंस 3 है, 5 है, 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, कुछ समझ आ रहा है आपको? 27 29 31 वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपको 25 का स्क्वायर निकालना है और 24 का स्क्वायर 576 पता है तो आप क्या करो, 25 इंटू 2 50 माइनस 1 49 इसमें ऐड कर दो, 625 आता है। या 24 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर दो तभी भी आ जाए। मतलब प्रीवियस नंबर का स्क्वायर प्लस 1 या नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 1 करके कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ये स्क्वायर टेबल्स के लिए इंस्ट्रक्शन है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है डिजिट्स एंडिंग विद 5। डिजिट्स एंडिंग विद 5 आपको याद हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर 25। आपको 15 का स्क्वायर 225। 25 का स्क्वायर जब आप देखोगे 5 का स्क्वायर 25 कर लो, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 625। 35 का स्क्वायर जब आप देखोगे 5 का स्क्वायर 25 कर लो, 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो 1225। 45 का स्क्वायर जब आप देखोगे 25, 4 इंटू 5 20। कितना इजी होगा? एंडिंग डिजिट विद 5, चाहे वो डेसिमल का केस हो, डेसिमल के केस से तो भी क्लियर करूंगा, पर यहां ये आप समझ लीजिए, पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर लो, टेंस प्लेस वाले डिजिट को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कंसेक्यूटिव नंबर से। तो अगर आपसे पूछता हूं 55 का स्क्वायर 25 तो आइए 6 5 30, 65 का स्क्वायर 25 तो आइए 42, 75 का स्क्वायर 25 तो आइए 56, 85 का स्क्वायर 25 के बाद 8 7 8 9 72, 95 का स्क्वायर 25 9 10 90। 105 का भी स्क्वायर जब कर रहे हो तो 5 का 25, 10 इंटू 11 110। मतलब डरो मत, ये परफेक्ट फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा, कहीं आपकी गलती नहीं होगी। अगर यही प्रॉब्लम आपके सामने डेसिमल में आती है, जहां आपके हाथ पैर फूल जाते हैं डेसिमल्स के अंदर, उसके अंदर जैसे 0.5 का स्क्वायर है, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं 25, बहुत सारे लिखते हैं 2.5, बहुत सारे लिखते हैं 0.25, 0.25, मतलब कंफ्यूजन होता है आपके अंदर। आपको पता है चाहे 0.25 लिखो 0.25 लिखो, ठीक है। 0.5 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट पे डेसिमल लगाना है। पहले 0 लगाओ या ना लगाओ वो निरर्थक है, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन की वजह नहीं होनी चाहिए आपकी। इज दैट क्लियर? अभी डेसिमल्स पे और ज्यादा काम करूंगा मैं आपके साथ, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने स्क्वायर रूट की। अरे जिसका स्क्वायर करके आया उसका उल्टा कर दो, रूट हो गया। 1 का रूट 1, उसके बाद 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, प्लस माइनस दोनों केसेस में होता है, वो इक्वेशंस के अंदर देखेंगे, अभी कैलकुलेशंस के अंदर नहीं। उसके बाद 25 का रूट 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, उसके बाद 121 का 11, 144 एंड वगैरह वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अगर कहीं क्वेश्चन करते करते आप चाहे फिजिक्स में, चाहे मैथ्स में, चाहे केमिस्ट्री में 169 आ गया, सोचने की क्या जरूरत है? सोचना यही है कि 169 किसका स्क्वायर था। 169 वाज स्क्वायर ऑफ 13, तो फट से आपने 13 लिख दिया। जैसे 10th मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे बैठे होते हैं, क्वाड्रेटिक कर रहे होते हैं, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या रूट 1 भी छोड़ आते हैं, रूट 1 पड़ा रहता है ऐसे। क्यों भाई? 1 का रूट 1 है, उसकी वैल्यू लिखी 1।
√1 √0 के अंदर भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं बच्चे। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। 169 ऐसा है। मैं तो आपको √2 और √3 की वैल्यू भी थोड़ी सी बता देता हूँ, इसको भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में इंडिकेटेड है तो जरूर यूज करो, नहीं इंडिकेटेड तो आप वॉलंटरली यूज कर सकते हैं। √2 1.41 होता है और √3 1.732 होता है, और पाई का वैल्यू आप सबको पता है कि 22/7 या 3.14 होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट की तरफ। Cube and cube root. When I say cube, 1 cube is 1 into 1 into 1 is 1. 2 cube is 2 into 2 into 2 is 8. 3 cube is 27. 4 cube is 64. 5 cube is 125. 6 cube is 216. 7 cube 343. 8 cube is 512. 9 cube 729. And 10 cube is 1000. Any doubt? क्यूब रूट प्रॉब्लम, क्यूब तक तो आप लोग समझ जाते हैं। जैसे फिजिक्स में कई बार क्वेश्चन आता है, एरिया एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम के इफेक्ट को देखना है, उसके प्रोपोर्शनेट करना है, डेरिवेटिव्स के अंदर भी आप यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को ज्यादातर 6l² उसका एरिया यूज करना पड़ता है क्यूब का, और आपको वॉल्यूम जब यूज करते हो l³ यूज करो। जब डेरिवेटिव वगैरह लोगे वो अलग चीजें हैं, उसको हम कैलकुलेशन में हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जब 6l² या l³ ले रहे हैं, जब कैलकुलेशन में आते हैं आप यहां अटक जाते हैं। अब ऐसे ही अगर 0.6 का क्यूब चाहिए तो प्लीज मेक इट श्योर 3 डिजिट चाहिए हमें डेसिमल के बाद। अगर क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 0.6 into 0.6 कर रहे हैं तो 0.36 होगा, 0.6 फिर करेंगे तो 0.216 विल बी दी राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई 2.16 लिख रहा है, कोई 21.6, नो वे एट ऑल। 3 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद। पहले जितनी मर्जी जीरो लगा लो, उनकी कोई वैल्यू नहीं, आपको अच्छी तरह से मालूम रहेगा। क्यूब और क्यूब रूट की क्लैरिटी के बाद मैं आपको यूज ऑफ सम मैथमेटिकल फॉर्मूलास बताऊंगा, जिसके कारण से हम थोड़ा और स्पीड दे सकते हैं अपने काम को। एक स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत क्लियर होनी चाहिए, जैसे लाइट ईयर या उसके अंदर आप यूज करते हैं डिस्टेंस, या बड़े बड़े डेसिमल्स के अंदर पॉइंट आ जाते हैं, तो आपको डेसिमल शिफ्ट करना जरूर आना चाहिए, पर्टिकुलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। लाइक सपोज हमारे पास है कोई वैल्यू x इक्वल टू 4.0006 इंटू 10⁻²4। अब हमारी समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 4 के बाद 24 जीरो, 6 के बाद 24 जीरो मत लगा दीजिए। 4 complete number is 4, Mantissa is 4, complete number is 4। उसके बाद 24 प्लेसेस चाहिए, यानी 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। पर बेसिकली आपको पता है कि इतनी जीरोस जब आ रही हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड की बात कर रहे हैं, चाहे लाइट ईयर की बात कर रहे हैं, चाहे किसी की भी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन की बात कर रहे हैं, या किसी भी चीज को हम बात कर रहे हैं, हम उसको 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक देते हैं। 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक देना इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। राइटिंग एनीथिंग टू द 1 प्लेस ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे 4.0006 है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में अगर इसका उल्टा है 0.00000486, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये डेसिमल आई हैव टू टेक टू दिस प्लेस। 1 2 3 4 5 6 डिजिट मैं राइट की तरफ गया तो इट बिकम 4.86 इंटू 10⁻⁻6।
When I go to right, power will be negative. When I go to left, power will be positive. Is that clear? बस इतनी सी बात है, आधी कैलकुलेशंस आपकी क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे इस चीज में फंस जाते हैं। क्वेश्चन में था 10 इंटू 2.3 पावर 8 डिवाइडेड बाय 2.3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.16। बस वही हाथ खड़े कर देते हैं, पता नहीं क्या बकवास है, हमें नहीं समझ आ रहा, हमने छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया। नहीं नहीं बेटा नहीं, छोड़ो नहीं, अब बात को समझो। मैं अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 2.3 पावर 4 इंटू 3.16, ये दोनों सेम नंबर हैं। अब यह हमें एक्सपोनेंट्स की हेल्प लेनी है, एक्सपोनेंट्स के रूल्स को यूज करना है। डिवीजन में बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्सट्रैक्टेड। डिवीजन के केस में बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्सट्रैक्टेड। तो आई विल राइट इट 10 टू द पावर 2.3 8 माइनस 4 अपॉन 3.16। 10 के बाद 2 जीरो मैंने पॉइंट हटा दिया, 316। 2.3 की पावर 4। अब आप जितना इसको काट सकते हो काट लीजिए। You get 250 into 2.3 पावर 4 अपॉन 79। इसके बाद साइंस वाले बच्चों को एडवाइस करूंगा लॉग से यूज कर लें, और बाकी सीबीएसई वाले छोटे बच्चों को यूज सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती फोर्थ पावर एंड हायर ऑर्डर में। इज दैट क्लियर? तो दैट मीन्स वी मस्ट नो द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एज वेल एज। आइए एक्सपोनेंट्स के नियम भी सीखें। बेटा a पावर m इंटू a पावर n इज a पावर m प्लस n। a पावर m अपॉन n, डिवीजन के केस में पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। पावर टू द पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी जो गलतियों से नंबर चले जाते हैं वो बच जाएंगे। और उसके बाद a पावर माइनस m, नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाती है। फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है ये आइडेंटिटी, पर बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं। a पावर माइनस m इक्वल टू 1 ओवर a पावर m। a अपॉन b पावर माइनस 1 मीन्स b अपॉन a। a अपॉन b पावर माइनस m मीन्स b अपॉन a पावर m। फर्दर आपको b पावर m और a पावर m फॉर्मेट में लिख सकते हो। एनी नंबर पावर 0 इज 1। अगर ऐसा आ जाए a अपॉन b होल पावर 0 तो भी 1 है, घबराने की कोई बात ही नहीं होती। 1 अपॉन 1 भी लिखोगे तो भी 1 है, नहीं लिखोगे तो भी 1 है, 1 तो 1 ही रहेगा ना। इफ इट इज a प्लस b पावर 0 देन ऑल्सो इट इज 1। पर ये गलती मत करना, a0 प्लस b0 1 1 2 हो जाएगा। You have to be very very careful। अगर होल 0 है तो हमें समझ आता है कि पूरा वैल्यू 1 है। अगर दोनों का अलग अलग पावर 0 है तो दोनों 1 1 है ना, तो फिर दोनों 1 1 मिला के 2 बनेंगे। तो वी आर टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दिस रीजन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम अलजेब्रिक फॉर्मूलाज देखेंगे जिनको यूज करके हम कैलकुलेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाइक यू हैव a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। विजिबल है? a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन अगर मैं दोनों को ऐड करके यूज कर रहा हूं तो ये फॉर्मूला भी हम कई बार अचानक बहुत जगह यूज करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। आपके टैलेंटेड टीचर्स इमीडिएटली सॉल्व करके चले जाते हैं, आप सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ। जैसे मेरे पास था 106 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर, मैंने इसको लिख दिया ट्वाइस 100 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ट्वाइस 10,000 प्लस 36, ट्वाइस 20,000 36 means 40,072 is the answer।
मुझे पूरा करने की ना इसका स्क्वायर निकालने की जरूरत है ना इसका, मुझे दिमाग लगाना है व्हाट इज दिस 100 प्लस 6, व्हाट इज दिस 100 माइनस 6। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी ट्वाइस ए स्क्वायर, 100 का स्क्वायर तो जवानी मेरे को पता है, 1 के बाद 4 जीरो आएंगे। हाँ स्क्वायर्स भी मेरे को ये बात भी आपको क्लियर करनी है, जब हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 2 जीरो, 100 का स्क्वायर करते हैं तो 2 2 4 जीरो, 1000 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 6 जीरो। नंबर ऑफ जीरो से डबल हो जाती है स्क्वायर में और क्यूब में ट्रिपल हो जाती है। ये भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये आ गया 6.28 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 4.1 इंटू 10 स्क्वायर। तो आप 10 स्क्वायर को 100 ही काउंट करेंगे, वैसे तो बेसिस सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सपोनेंट लॉस को भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसके एग्जांपल अगर मैं लूं, मेरे पास है 48 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर अपॉन 89। कितना मुश्किल लग रहा है, पहले 48 का स्क्वायर करूंगा, फिर 41 का, फिर माइनस करूंगा, फिर 89 का डिवाइड करूंगा, तो बाल तो सफेद हो ही चुके हैं और हो जाएंगे। तो मेरे को आसान कैसे करना है, यूज ए प्लस बी, दिमाग लगाओ, टोटल 89, ए माइनस बी 7, वही तो सीधा आंसर आ गया मेरे पास। दैट इज हाउ आई कैन यूज द फॉर्मूलाज, आई कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द फॉर्मूलाज। दिमाग के अंदर ही अगर मेरी कैलकुलेशन चल रही है तो मेरे एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस तो मेरे मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे ना, आई विल बी बेनिफिटेड ओवर द अदर्स। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज क्यूब में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो और ज्यादा अच्छे बनते हैं। जैसे मेरे पास है 7 क्यूब माइनस 4 क्यूब डिवाइडेड बाय, वो नीचे आपको दे देता है 7 स्क्वायर ए इंटू बी और 16। आप इसको ओरल आंसर बता पाएंगे क्या होगा? आप बिल्कुल ओरल इसको बता पाएंगे क्या होगा? जस्ट 3 इज द आंसर, क्योंकि अगर हम दिमाग लगाएं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी 7 माइनस 4, आगे तो यही सारा है, आगे वाला तो सारा ही कट गया ना। अगर आगे वाला सारा कट गया तो आपके पास क्या बचा, 7 माइनस 4, 7 स्क्वायर 7 इंटू 4, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49, 28, 16। व्हाट इज द नीड ऑफ एडिंग देम? दिस विल बी 3। So the answer to this question is going to be 3 and very easily. मीन्स जब तक हमें आइडेंटिटीज याद नहीं है, मैं मैथमेटिक्स में आपको रटने के लिए कभी नहीं बोलता, पर आइडेंटिटीज 2 4 6 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद होनी शुरू हो जाएंगे। उनसे रिलेटेड असाइनमेंट्स क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट विजिट के अंदर। तो उसके बाद आओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आओ a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। इसके अलावा हमारी क्यूब में आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इट इज a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये कंडीशनल आइडेंटिटी इसकी जो बनती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होती है। वो आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसा प्रोवाइड कर देगा, आपको कंडीशन बन रही होगी सम ऑफ द 3 ए बी सी 0, व्हाट हैपेंस टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, देन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्योंकि अगर आप इसको 0 लगा देते हैं, 0 इंटू कुछ भी 0 हो गया, यानी आपके पास क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इस तरह से हम आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। आइडेंटिटीज के बाद मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशल मल्टीप्लिकेशन 5, 25, 125, 9, 99, 999 वगैरह वगैरह के। उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी टाइम सेविंग डिवाइसेस मिलेंगी। आइए शुरू करें।
406 मल्टीप्लाइड विद 5। आप नॉर्मल वे में करेंगे 30-20, इजी है, टाइम नहीं लगा। बट और आसान है, 406 का आधा करके 0 लगाओ। अब लॉजिक क्या है सर, ये हम पागल थोड़ी नहीं जैसे मर्जी हम करते जाएंगे, नहीं आप पागल नहीं है। अब समझिए बात को, मैं 10 को क्या कहना चाहता हूं और 5 को क्या कहना चाहता हूं, 10/2। 10 मल्टीप्लाई करके ये आ गया 40/60 अपॉन 2 20/30। अब समझदारी से काम करेंगे तो आपका टाइम बचेगा ही बचेगा। अगर यही आपका 98143 मल्टीप्लाइड विद 5, अब आपको ज्यादा टाइम लगना चाहिए, तो कम टाइम लगाने के लिए इसका आधा करो। 4 9 0 7 1 आगे 0 लगा के 5, ये 5 का मल्टीप्लाई हो गया। कितना इजी हो गया आपके लिए काम। मतलब मैंने वही कुछ करा, आगे 0 मारी और उसको 2 का डिवाइड कर दिया। 2 का डिवाइड करते ही वो 10/2 मीन्स 5 हो गया। अगर मेरे पास 740 इंटू 25 है, मैं 25 सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूं। आप 0 लगाएंगे, 110 कैरी करेंगे, 175 185 हो जाएगा। पर तरीका क्या है शॉर्ट करने का, आप इसका आधा करो 370, उसका आधा करो 185, 25 है तो 2 0 लगा दो। 5 का 2 बार आपने किया ना मल्टीप्लीकेशन, एक बार 1 0, दूसरी बार 2 0 इनाम में दिया आपने 18500। ऐसे सेकंड्स में आपका काम हो जाना चाहिए, आपका स्पीड बिल्कुल क्विक हो जाएगा। इज दैट क्लियर अप टू दिस? अगर 125 का मल्टीप्लाई करना है, 810 मल्टीप्लाइड 125, 125 मीन 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार। वही काम आप 3 बार कर लो, 405, ये 5 का हो गया, 2025 ये 25 का हो गया, 101250 ये 125 का मल्टीप्लाई करके आ गया 101250। मतलब आप बिल्कुल आंधे की स्पीड से काम कर सकते हैं अगर आपके ट्रिक्स, आपको ये चीजें आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मल्टीप्लिकेशन विद 9 99 999 एंड वगैरह वगैरह, ये बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। 412 मल्टीप्लाइड विद 9, एक तो कंफ्यूजन होता है, स्पीड नहीं बनती, तो बड़ा आसान सा है। 412 क्या गई, 0 खड़ी कर दो, 412 ही माइनस कर दो, हो गया मल्टीप्लाई। मैंने फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज करी है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करा है। मैंने एक चीज आपको सिखा दी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है कि बहुत सारी कैलकुलेशंस को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। उसके बाद 412 मल्टीप्लाइड विद 99, सर आप कैसे करोगे? हम ऐसे करेंगे बच्चे, 412 के बाद 00 मार दो, 412 फिर माइनस कर दो। अब 12 घटाओगे 88, 1 चला गया, 704 खत्म। अगर 412 को 999 से करना है, अभी भी कोई मजाक नहीं है, 3 0 मार दो, उसके अगर 412 ही माइनस कर दो, 8 8 5 1 1 4 विल बी द आंसर। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका काम हो जाता है। तो कैलकुलेशन वाज नेवर difficult and now it has become very easy for you. In this way you can operate the calculations very easily. इसके बाद मैं कुछ 11-12 की प्रेफरेबली कैलकुलेशंस बता रहा हूं यूजिंग लॉगरिथम्स, जिसके अंदर आपको थोड़ी सी बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बेटा लॉग के बेसिक 3 रूल्स हैं, आप याद रखिए। log a into b is log a plus log b, log a power b is b log a, log a upon b is log a minus log b। आप अगर आइडेंटिफाई कर लो तो बिल्कुल एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं। अगर एक्सपोनेंट के रूल्स आपको याद है तो ये भी आपको याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं लगेंगे। भाई a इंटू बी वाला पावर्स ऐड हो रही थी, ऐड कर दिया मैंने लॉग में लाके, उसको ऐसे कर दिया। अब जैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपको केमिस्ट्री में आती है, 4.12 इंटू 6.028 पावर 20 अपॉन 2612, इसको मैं लॉग से करना प्रेफर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, log x विल बी log 4.12 प्लस 20 टाइम्स log 6.028
अपान वाला माइनस लॉग 2.612. एनी डाउट? लॉग टेबल विल बी प्रोवाइडेड टू यू ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस. तो अब आप लॉग टेबल की 41 के 2 में टेबल वैल्यू देख लो, 20 के 46 में देख लो और 26 के 12 में. इनको प्लस करके माइनस करके जब x लिखोगे तो एंटी लॉग टेबल में देख लो. टेबल्स कैसे देखी जाती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे.